नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 जुलाई सोमवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। भाजपा की हर कोशिश है कि किसी तरह राजस्थान में कमल खिला दे। मौजूदा सरकार के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत जयपुर में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। जेपी नड्डा ने कहा कि नवंबर में इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान रविवार से राजस्थान प्रदेश के सभी संभागों और जिलों में शुरू हो गया है। यह अभियान 15 दिन तक चलेगा। 1 अगस्त को जयपुर में बड़े प्रदर्शन के साथ समापन होगा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस का सबसे बड़ा सम्मान मिलने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि 4.5 साल में सरकार ने प्रदेश को चलाया है, लेकिन भ्रष्टाचार में डूबकर चलाया है। उन्होंने कहा कि जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। सरकार मंत्रियों और अपने आप को मजबूत करने में लगी है। राजस्थान के ढाणी गांव-गांव में सरकार के भ्रष्टाचार की जोरदार गूंज सुनाई देगी। राजस्थान में चारों तरफ जोरदार लूट मची हुई है। वसुंधरा राजे ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री घूस लेते हुए पकड़े गए। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस में महिला सेंट्रल पाइप बैंड का गठन, बीकानेर का गुसाईसर बड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत एवं संचालन के लिए 14 नवीन पदों की स्वीकृति तथा 20 राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालयों में 200 पदों का सृजन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्री गहलोत ने राजस्थान पुलिस अकादमी में बैंड गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस बैंड के लिए 11 नवीन पद सृजित होंगे। पाकिस्तान में छुपकर इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाली सीमा हैदर यहां आकर सोशल मीडिया पर आजाद हो गई है। उन्होंने इंस्टाग्राम के अपने अकाउंट को निजी सेटिंग चेंज कर सार्वजनिक कर ली है। पाकिस्तान में रहने के दौरान सचिन और सीमा ही एक दूसरे को रील दिखवाते थे। भीड़ से परेशान होकर रबुपुरा स्थित सचिन मीणा के परिजनों ने सीमा हैदर से मिलने पर पाबंदी लगा दी है। अब इक्का दुक्का मीडिया कर्मी और कुछ चुनिंदा लोग ही सीमा और सचिन से मिल पा रहे हैं। शुक्रवार को सीमा की तबीयत भी खराब हुई। इसके चलते वह किसी अन्य घर पर रही। उसने यहां इंस्टाग्राम के अपने अकाउंट की निजी सेटिंग चेंज कर सार्वजनिक कर ली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब लाखों लोग इन वीडियो को देख रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया में सीमा के नाम पर कई फेक अकाउंट बना लिए गए हैं। ग्लोबल बिजनेस के इस दौर में उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों के अनुरूप बिजनेस को ढालने और कारोबार को आगे बढ़ाने के मकसद से 20 से 23 जुलाई तक जयपुर में व्यापारी टू सीईओ रिट्रीट 3 कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार जयपुर के टोंक रोड स्थित एक होटल में आयोजित इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर के सैकड़ों व्यापारी हिस्सा लेंगे। बिजनेस और लीडरशिप कोच राहुल मालोदिया इन सभी व्यापारियों को सफलता का गुरु मंत्र देंगे। डूंगरपुर की 84 विधानसभा सीट से विधायक राजकुमार रोत ने सीएम अशोक गहलोत के पिछले दिनों एक जनसभा में दिए बयान पर जवाब दिया है। राजकुमार रोत ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत पिछले दिनों जब डूंगरपुर के थाना आए थे तो उन्होंने कहा था कि बीटीपी में हम 2 विधायकों का कोई भविष्य नहीं है। ऐसे में उनको कांग्रेस में मर्ज हो जाना चाहिए। रोत ने कहा कि मैं सीएम अशोक गहलोत को बताना चाहता हूं कि अब हमारा बीटीपी से कोई संबंध नहीं है। इस दौरान उन्होंने हमें भी टारगेट किया था, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार के अस्थिर होने पर हम दोनों विधायकों ने सरकार का समर्थन किया था, जिसकी वजह से सरकार गिरने से बच गई। राजस्थान समेत देश भर में 50,000 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार अप्लाई कर सकेंगे, जिसमें सिलेक्ट होने पर उन्हें हर महीने तक सैलरी दी जाएगी। इन भर्तियों में उम्मीदवारों का सिलेक्शन इंटरव्यू, रिटर्न टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सिलेक्ट होने पर उन्हें हर महीने 13,500 से लेकर 1,92,000 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। सनाडे ब्राह्मण समाज सवाई माधोपुर की ओर से भगवान श्री रघुनाथ महाराज और नरसिंह जी की रथ यात्रा 30 जुलाई को धूमधाम से निकाली जाएगी। रथ यात्रा को लेकर रविवार को समाज अध्यक्ष रामजी लाल जोशी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 30 जुलाई को भगवान श्री रघुनाथ जी और श्री नरसिंह जी को रथ यात्रा के माध्यम से नगर भ्रमण कराने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इस दौरान कार्यक्रम का भव्य तरीके से आयोजन करने के लिए 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। बैठक में जयपुर में होने वाले ब्राह्मण महासंगम की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई।
राजधानी जयपुर में 29 जुलाई से 1 अगस्त तक जयपुर टाइगर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस अनूठे आयोजन में जेकेके में टाइगर फोटोग्राफी एग्जीबिशन और कंपटीशन का आयोजन होगा। विजेताओं को 5100 रुपए से लेकर 51,000 रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें शामिल होने के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर 28 जुलाई तक jaipurfestival.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य और जेटीएफ के संस्थापक संरक्षक धीरेन्द्र के गोधा ने बताया कि फोटोग्राफी आम जन के हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ के बारे में जागरूकता लाने का एक प्रयास है। महाराष्ट्र में अजीत पवार और उनके गुट के विधायक रविवार को शरद पवार से मिलने पहुंचे। यह मुलाकात वाईबी चौहान सेंटर में हुई। मुलाकात के बाद अजीत गुट वाले एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमने पैर पकड़कर शरद पवार जी का आशीर्वाद लिया। पटेल ने कहा, हमने उनसे विनती की कि एनसीपी पार्टी साथ रहे और मजबूती से आगे बढ़े, इस बारे में विचार करें। उन्होंने हमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। हाँ, उन्होंने शांत होकर हमारी बातें सुनी। शरद पवार से मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल ने मीडिया से बातचीत में ये बातें कही। उन्होंने बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि शरद पवार साहब यहाँ मौजूद हैं, तो हम बिना उन्हें सूचित किए यहाँ आ गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आज दोपहर जयपुर पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। श्री नड्डा के जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ एवं उप नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने उनका स्वागत किया। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश के बाद रविवार शाम हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज का 10 नंबर गेट टूट गया। बताया जा रहा है कि इस समय गंगा चेतावनी रेखा के पार चल रही है। वहीं अब गेट टूटने के चलते गंगा के तटीय इलाकों में पानी भरने का खतरा पैदा हो गया है। पुलिस ने घटना के बाद शहर में मुनादी शुरू कर दी है। तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वहां से शिफ्ट होने के लिए कहा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले यूपी की राजनीति में कई सारे बड़े उलटफेर संभव हैं। सपा और बसपा दोनों के कई बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सपा विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के साथ ही भाजपा की चुनावी रणनीति अब साफ होने लगी है। उनके भाजपा में शामिल होने की घोषणा जल्द हो सकती है। माना जा रहा है कि दारा सिंह चौहान के इस्तीफा से भाजपा ने अपने उस अभियान की शुरुआत कर दी है जिसके तहत लोकसभा चुनाव में विपक्ष, खास तौर पर सपा को तगड़ा झटका देने की रणनीति है। यमुना के विकराल रूप ने दिल्ली की सड़कों पर पानी पानी कर दिया है। रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी के बाद अब जलस्तर में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में शनिवार शाम को हुई बारिश ने दिल्ली वासियों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। रविवार को भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ था। दिन भर की उमस भरी गर्मी के बाद शाम को हुई बारिश से दिल्ली वालों को राहत मिली। दिल्ली में कई दिनों से आई बाढ़ के बाद रविवार को वीकेंड के दिन लोगों ने मौसम का खूब आनंद लिया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में रविवार शाम होते होते एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई। ऐसे में बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोगों की फिर से चिंता बढ़ गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।